जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने क्या कर लिया था, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पढ़ लिया था, जिसमें क्या थे, सकारात्मक वाक्य थे। सकारात्मक वाक्य जैसे वह अच्छा लड़का है, तुम चालाक हो, ये सब क्या है गाइस, सकारात्मक वाक्य। अब उसी में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, क्या आ जाए, नहीं। जैसे मैं कह दूं तुम चालाक नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये ही हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और ये असर्टिव सेंटेंस के भाग हैं, या मैं कह दूं टाइप्स हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। और पहचान सेम रहेगी, क्या होगा, होगी, होगे। इसमें क्या बताया जाएगा, किसी व्यक्ति का होना या ना होना बताया जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बी भी लगाएंगे, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक ना। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मतलब जब ट्रांसलेट करेंगे तो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जो सहायक क्रिया होगी वो क्या होगी, विल या शैल होगी। क्या होगी, विल या शैल, ठीक ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो मैं कह दूं साधारण वाक्य होती है, ठीक ना। और ये दो प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव, जैसा कि हमने देखा था, ठीक ना। तो निगेटिव में क्या आ जाएगा अब, कि नहीं आ जाएगा, बस ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसमें क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक ना। जिन लोगों ने गाइस इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, थर्ड पार्ट वाला, तो उसको जाकर देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें तो और अच्छे से उनको समझ में आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव। निगेटिव मतलब इसमें नहीं आ जाएगा, उसका सिंपटम क्या होगा, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस के असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर सिंपल टेंस का निगेटिव है। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा ही, क्यों, क्योंकि निगेटिव है, ठीक ना। उसके बाद होगा, होगी, होगे में से कोई एक आ जाएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पहचान के दिखाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। या मैं कह दूं जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, वह किसके बारे में, वह थका नहीं होगा। क्या है, वह थका नहीं होगा। तो मैंने जैसा कहा सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद नहीं, तो ये हो गया हमारा नहीं। अंत में क्या आ गया, होगा, होगी, होगे में से कोई एक आ गया, होगा, ठीक। अब ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, और वह का क्या होता है, ही। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मतलब विल या शैल। अब बात आती है कि किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ शैल का। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि विल के साथ सबका प्रयोग करेंगे और शैल के साथ सिर्फ आई और वी। आई मीन्स क्या होता है, मैं, मतलब अगर सब्जेक्ट मैं रहेगा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। किसका, शैल का। अगर हम रहेगा तब भी मैं किसका प्रयोग करूंगा, शैल का। और बाकी जितने सब्जेक्ट आ जाएंगे उन सबके साथ विल का प्रयोग मैं करूंगा, ठीक ना, ठीक। तो विल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू। यू मीन्स क्या होता है, तुम। दे मीन्स क्या होता है, वे। ही मीन्स क्या होता है, वह। और वह किसके लिए होता है, ये पुरुष के लिए होता है, ठीक ना। सी मीन्स क्या होता है, वह, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इट मीन्स क्या होता है, वही होता है, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए और जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। या कोई दो नाम आ जाए, जैसे राम एंड मोहन, ये दो नाम है, उनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, विल या शैल में से विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। एक नाम रहेगा तब भी विल का ही प्रयोग करेंगे। तब ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक वाक्य ट्रांसलेट किया है, क्या, वह थका नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, वह का क्या होगा, ही। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में, क्या होगा, ही। उसके बाद विल या शैल में किसका प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने कहा वह के साथ किसका, विल का, तो मैंने यहाँ विल लगा दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं है, तो नहीं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर उसके बाद बी, तो यहाँ पे हमने बी का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। फिर उसके बाद नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब उसकी विशेषता। विशेषता क्या है, वो थका हुआ है, या मैं कह दूं जो उसके बारे में बात बताई जा रही है, ठीक ना। इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन का मतलब कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे
वह नहा रहा है। नहाना क्या है? एक क्रिया है, ठीक ना। तो इन सब वाक्यों में क्रिया नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये सिंपल टेंस है ना। तो हमने क्या देखा? ही विल बी, सॉरी, ही विल नॉट बी टायर्ड, क्या हो जाएगा? टायर्ड। उसके बाद अदर में कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अंत में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो हमारा क्या बना? वह थका नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी टायर्ड। देखिए गाइस, हमने पहले रखा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से, जैसे कि मैंने कहा, वह के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो हो गया विल, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हो गया बी, उसके बाद नॉन एक्शन क्या है? थका, थका का टायर्ड, है ना। अंत में फुल स्टॉप। उसके बाद ये वाला बनाते हैं हम अध्यापक नहीं होंगे। क्या है? हम अध्यापक नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम अगर आ जाए तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या होता है? वी। फिर उसके बाद विल या शैल में किसका प्रयोग करेंगे? तो किसका? शैल का, ठीक। फिर उसके बाद नहीं है यहां पे तो लगा देंगे नॉट। फिर क्या होगा? बी। अध्यापक का क्या होता है? ये नॉन एक्शन है, टीचर। टीचर होना क्या है? एक विशेषता है। और अंत में फुल स्टॉप। अदर में कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक ना। तो अभी मैंने क्या कहा कि हम अध्यापक नहीं होंगे, तो क्या बनेगा? वी शैल नॉट बी टीचर। टीचर होना क्या है? एक विशेषता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? वे पागल नहीं होंगे। क्या है? वे पागल नहीं होंगे। तो यहां पर क्या है? वे, ये रहा वे। वे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो विल का, ठीक ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। वे का क्या होता है? दे। फिर विल या शैल में से विल, फिर नॉट, फिर क्या हो जाएगा? बी। नॉन एक्शन क्या है? पागल। पागल का क्या होता है? मैड। अंत में फुल स्टॉप। तो ये हो गया फुल स्टॉप। ओके गाइस, तो हमारा वाक्य क्या बना? वे पागल नहीं होंगे, तो दे विल नॉट बी मैड। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का निगेटिव, है ना। तो इसी प्रकार हम अब क्या पढ़ने वाले? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, ठीक ना। या मैं कह दूं उसमें क्या होंगे? प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब हम हाँ या ना में देंगे। और गाइस, तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जय हिंद।